हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, हम आपसे बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के लिए की रेफरेंस में हम बात करेंगे। सारी स्टोरीज जो आप जानते हैं वो आप जानते हैं और उसको बार बार बोल करके फिर उसको टाइम बेकार नहीं करना चाहता। लेकिन मैं जो बोलना चाहता हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरी नज़रों में। भारत ने जो इन्वेस्टमेंट किया, डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट to seek the Western nations support, केवल मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से ऑफिस आए हैं 2014 के बाद से, तो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अलाइनमेंट ज़्यादा रहा है। और इवन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो ज़्यादा प्रो वेस्ट हैं। शायद उसके अपने रीजंस हैं प्रो वेस्ट होने का। मिस्टर जयशंकर भी प्रो वेस्ट होने का रीज़न है, क्योंकि अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो रिच नेशंस के साथ रिलेशनशिप रखना ज़रूरी है, और डिप्लोमेटिक रिलेशन हो तो और भी अच्छा है, और इकोनॉमिक रिलेशनशिप उसी को फॉलो करता है। ये बेहतरीन आइडिया था। हमारे लार्ज स्केल डायस्पोरा हमारा वहाँ रहता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हमें एक बैलेंस्ड पॉलिसी लेने की ज़रूरत नज़र आती है, जो कि हमने लिया भी। लेकिन अभी जब ये इंसिडेंट हुआ है पहलगाम का टेररिस्ट अटैक, तो मैं देख रहा हूँ कि सारे नेशंस जो हैं वो पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। इंसिडेंट इटसेल्फ एक ग्रूसम इंसिडेंट है जो हुआ है। वो एक टेररिस्ट अटैक है, इनोसेंट पीपल पर अटैक है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, उन्हें उसमें इंसिडेंट में उनकी जान गई है। ये उतना ही बुरा है जिस तरह की इज़राइल में लोग डांस कर रहे थे, फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे, और टेररिस्ट ग्रुप्स ने अटैक कर दिया। अब जो अटैक किया और जो उसके पॉलिटिकल मास्टर्स थे, जो पॉलिटिकल गेन के लिए किया था, अब जिन्होंने अटैक किया है, स्लीपर सेल्स जो हैं, जो एक्टिव मेंबर्स हैं, अटैक करने वाली जो अटैक टीम है, जो ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो एक चीज़ है। जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के पीछे बैठे हुए लोग प्लॉट करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो एक दूसरे लोग हैं। जो पॉलिटिकल बैकिंग होती है, इकोनॉमिक मिलिट्री बैकिंग होती है, सपोर्ट फाइनेंशियल होता है, अदरवाइज ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस नहीं चलते, है ना। मैं देख रहा हूँ कि दुनिया से कंडेमिनेशन अब आना तो लाजमी है नहीं, और लोगों ने ये बात कह करके, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि लोग पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। शायद उसके पीछे रीज़न है कि इंडिया पार्टनरशिप सीख करता है, लेकिन वेस्टर्न नेशंस को आदत है कि वो एक फुट सोल्जर रखने की उनकी आदत है ना। उनकी विश और विल पर चलने की, उनको फॉलो करने की वो ये चाहते हैं, और जो स्टेट उसको करता है वो उसको फॉलो करते हैं। पाकिस्तान बनाने के पीछे ही रीज़न यही था कि इंडिया को डिवाइड किया जाए कई सारे सेगमेंट्स में, और यहाँ पर फिर डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसीज़ हैं वो मेंटेन रखी जाए। कई सारे जब ये प्रपोजल आया कि 552 रियासतें हैं,
वो हर कोई रियासत चाहे इंडिया को ज्वाइन करे या इंडिपेंडेंट रहे या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन करे या फिर कुछ भी करे, इससे फ्रेगमेंटेशन पैदा नहीं होता, इससे फ्रेगमेंटेशन पैदा नहीं होता। तो ये सिर्फ एक क्राफ्टेड पॉलिसी थी कि हम यहाँ पर अपना प्रेजेंस रखेंगे और उस रेफरेंस में उसने पाकिस्तान को कि छोटे छोटे सेगमेंट्स होंगे तो हमारी बात मानते रहेंगे और हमारा इंटीग्रेशन इनके साथ हमेशा बना रहेगा और हमारा प्रेजेंस साउथ एशिया में मेंटेन रहेगा। अब इंडिया इतना बड़ा है, इंटीग्रेटेड है और वो वेस्टर्न को नेशंस के साथ पार्टनरशिप सीख करता है, वो फॉलो अप नहीं करता, नहीं वो फॉलोवर नहीं है इंडिया, जबकि वो इंडिया को पार्टनर नहीं मानते। सो उनका एटीट्यूड जो है वो गवर्निंग एटीट्यूड है आज भी, और वो पाकिस्तान की अपनी औकात है नहीं, वो तो हमेशा आईएमएफ के सामने नहीं लगा रहता है और वो कभी स्ट्रांग बन नहीं सकता, इतना स्ट्रांग कि वो उनकी बात को ना माने, है ना। उसको इस तरह से वो हमेशा बना के रखेंगे कि उसको स्ट्रेंथफुल ना हो, इंडिपेंडेंट ना हो और उसकी डिपेंडेंसी हमेशा वेस्टर्न नेशंस पर बनी हो। और वो ये अगर वो वीक है तो उसको स्ट्रांग की ज़रूरत होगी। तो ये पॉलिसीज़ जो हैं यूनाइटेड किंगडम से लेकर के बाकी सारे स्टेट्स, फ्रांस को छोड़ दिया जाए, फ्रांस इंडिया के साथ बेहतरीन काम करता है, बाकी सारे स्टेट्स पाकिस्तान के साथ, इवन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज़ मोर लीनियंट टूवर्ड्स द पाकिस्तान दैन द इंडिया। ओके, इंडिया को बिल्कुल वो 20% 80% से ज़्यादा उसको करते हैं सपोर्ट। तो ये है। अब ये इससे मुझे लगता है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट था डिप्लोमेटिक, पर्टिकुलरली मिस्टर जयशंकर के आने के बाद से, है ना, और ज़्यादा एग्रेसिव हुआ, लेकिन वो हमें फ्रूट बियर करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, है ना। और मिस्टर जयशंकर कभी कभी तो बहुत एग्रेसिव, है ना, हो जाते हैं और तो ये सब सारी बातें हैं। और इंडिया को आदत नहीं है कि वो उनको फॉलो करे, लेकिन उनको लेक्चर देने की आदत है ना। और वो वीक को हमेशा सेलेक्ट करके रखेंगे क्योंकि फ्रेगमेंटेड और प्रेजेंस बना के रखना दुनिया में यही ज़रूरी है ना, अपने डोमिनेशन के लिए। तो पाकिस्तान जितना वीक रहेगा उतना ही वो डिपेंडेंट रहेगा, नहीं वेस्टर्न नेशंस के ऊपर। फाइनेंशियल आईएमएफ पैसा ना दे तो वो नहीं ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता, पूरा सीन ही ख़त्म हो जाती। तो इसलिए आईएमएफ पर उसकी डिपेंडेंसी हमेशा है यूके के ऊपर। यूके भी एक बदमाश कंट्री है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इटसेल्फ इज ए वेरी रोग नेशन, और जर्मनी और बाकी सारे जो स्टेट्स हैं तो ये इंडिया को लाइक नहीं करते, है ना। बाई की सिचुएशन ऐसी बन रही हो तो कोऑपरेशन सीख करते हैं, डिप्लोमेसी एक आर्ट है ना। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द कोर वैल्यू, माय इंट्यूशन सेज दैट इट इज एब्सोल्युटली नॉट, दे डोंट लाइक इंडिया। ओके, माय ऑनेस्टी सेज दैट। और ये एक ऐसा मैटर है जब मीडिया कैंपेन और बाकी सारी चीज़ें उसको सपोर्ट कर रही हैं पाकिस्तान को, ठीक है, उसके नैरेटिव को सपोर्ट कर रही हैं, फॉल्सली चीज़ों को नरेट कर रहे हैं, स्टोरीज। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है, हु इज़ माई फ्रेंड एंड हु इज़ माई एनिमी। रशिया के साथ हमें जितना ऑनेस्ट होना चाहिए था हम नहीं रहे, ये एक टाइम था। मिस्टर मोदी भी इस बात को बैलेंस करने की इवन सम डिग्री वो 60-40 हो गए, है ना। उन्होंने जब कहा कि इट इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, तो जब यूएस गए तो उन्होंने कहा कि मैंने पुतिन की आंख में आंख डाल करके, है ना, ये मिस्टर मोदी के वर्ड हैं, मैंने पुतिन की आंखों में आंख डाल करके कहा कि ये एरा ऑफ वॉर नहीं है। मतलब ये क्या है, मतलब ये क्या है, इसको कई तरीके से पढ़ा जा सकता है इस शब्द को, है ना। पहले तो मैं डरता नहीं हूँ, है ना, मैंने उनके सामने कहा डेयरिंग,
मैं आदमी हूँ और हम तुम्हारे साथ कोऑपरेशन करना चाहते हैं वेस्टर्न नेशंस के साथ, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। ये रशिया को बुरा भी लग सकता था, लेकिन रशिया ये जानता है कि डिप्लोमेसी ऐसी चीज़ है कि जो आदमी नहीं चाहता वो भी बोलता है ना। लेकिन रशिया के सामने इंडिया को बोलने की औकात है। रशिया इंडिया के ऊपर रशिया का कितनी एहसान है, इसको समझना चाहिए भारत को। नहीं, उसके आंख में आंख डालने की बोलने की औकात है। मैं जानना चाहता हूँ, भारत की औकात नहीं है कि वो रशिया एहसान के नीचे दबा हुआ है ना। हर वेपन तुम्हारे यहाँ जितना आर्सेनल में है सब रशियन मेड है। तुम्हारा पूरा डिफेंस रशिया पर लाई करता है। आज तुम उसकी आंख में आंख डाल के बोल रहे केवल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट लेने के लिए, जबकि तुम्हें जानते हो कि तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे वो, है ना। इंडिया को वो कभी के साथ रिलेशनशिप भारत का खराब हो या बने, ये हमारी भूल होगी। हमें उनके साथ वेस्टर्न कंट्रीज हमारे एलाई और पार्टनर बन सकते हैं, कभी नहीं होगा ये। वो हमें पार्ट इक्वल समझते हैं। मिस्टर जैसे आज उन्होंने कहा कि वी नीड पार्टनर्स नॉट प्रीचर्स, है ना। तो क्या है वो क्या चीज़ है? अगर जो प्रीचर्स है वो दैट इंडिकेट्स दैट, है ना, कि वो अपने आप को एडवांस समझता है, तभी तो दूसरों को लेक्चर देता है ना। तो ये सारी बातें उनके डीएनए में है। वो हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरह ट्रीट करते हैं, है ना। तो हमें ये बात समझनी होगी कि आप वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए रशिया की आंखों में आंख डाल के ना कहें कुछ, है ना। एटलीस्ट कम से कम उसका सम्मान तो करें। और जितना हमें खुल के सामने आना चाहिए था रशिया के साथ, हम नहीं आए। हमें तो खुल के आना चाहिए था, यही तो ट्राइंग टाइम था अपनी दोस्ती शो करने की। मिस्टर अभी कल के डेट में प्राइम मिनिस्टर मोदी की पुतिन से बात हुई। पुतिन ने कहा यह बारबारिक एक्ट है और हम भारत के साथ हैं। इवन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रेजोल्यूशन से जो स्टेटमेंट पास हुई है वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान उसमें अभी 15 मेंबर में वो भी मेंबर है और उसको सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये सब बातें जो स्टोरीज हैं, भारत की पॉलिसी फेल नहीं है। कोऑपरेशन सीख करना डिप्लोमेसी का काम है, लेकिन जज्बाती होकर के सारे रिलेशनशिप की माँ बहन करना भी ठीक नहीं है ना। और इवन रशिया के साथ तुम आंख कैसे दिखा सकते हो? पहले अपने आर्सेनल में जरा पीछे मुड़ कर देखो, डिफेंस में क्या क्या चीज़ है। अमेरिका ने आपको ऑफर क्या कर दिया? 2-4 इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, इंटेलिजेंस करेंगे, आप एकदम आंख में आंख मिलाने लग गए। हाँ, मिस्टर मोदी से मैं बात कर रहा हूँ। ये कितना बुरा चीज़ है। आप जज्बाती हो जाते हैं। आपको ये पता नहीं है कि रशिया हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आपके साथ ब्लड टू ब्लड वो लड़ने के लिए तैयार है। साथ में साथ आपके साथ इवन उसने प्रूफ किया है। जब 1971, आपको बताने की क्या ज़रूरत है, जब आप ट्रबल में थे तो उसने ही आपको सपोर्ट किया। आपको याद नहीं है? और उसकी आंख में आंख डाल के आप अपने आप को बहादुर साबित कर रहे हैं। अरे टू हेल्प विद यूक्रेन, सबको मार दो यूक्रेन, हमसे क्या मीनिंग है? यूक्रेन किसी काम का है? इवन पूरे यूरोप को मार दो तो हमसे कोई लेना देना है? वो हमारे लिए किस काम के हैं? आप डेयर करते हैं रशिया की आंख में आंख डाल कर देखने के लिए। आपके यहाँ सिटीजन्स मारे गए हैं, इनोसेंट सिटीजन्स, है ना। वो डीड खुद ही एक्सप्लेन करता है कि व्हाट इज राइट, है ना। केवल रशिया ने
कंडेमिनेशन फुल शो किया है, सपोर्ट। तो ये सब सारी बातें हैं जो हमें सोचनी चाहिए। जज्बाती होकर मुझे बहुत बुरा लगा था जब उन्होंने कहा कि हम नहीं रशिया में गए थे और हमने ये कहा पुतिन के आंखों के सामने बैठ करके कि ये है वो है। फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। आप तो पहले एहसानमंद हैं रशिया के, आप उसकी आंख में आंख डाल के बोल रहे हैं। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मिस्टर मोदी जब अभी गए थे ट्रंप के सामने तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैंने आंख में आंख डाल के बोला, मुझे बहुत बुरा लगा। आंख में आंख डालने की तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है। सच तो ये है कि तुम एहसानमंद हो रशिया का। तुम्हारे हर वॉर में हर जगह तुम्हारे साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ा है। जितना तुम्हें खुलकर सामने आना चाहिए था रशिया का, इंडिया नहीं आया। कुछ डिस्टेंस भी नहीं बनाई, लेकिन आया नहीं। हो सकता है कि बैकडोर में चीज़ें सेटलमेंट चल रही हों, बातें हो रही हों, लेकिन जो चाहिए था, जितना चाहिए था, हुआ तो कुछ ना कुछ, लेकिन जितना चाहिए था उतना नहीं हुआ, है ना। लेकिन कुछ भी, रशिया इस भारत की समस्या को भी समझता है कि भारत की डिपेंडेंसी वेस्टर्न नेशंस पे ज़्यादा है। ठीक है, एटलीस्ट इंडिया के 17 मिलियन से ज़्यादा डायस्पोरा है ना। लार्जली वो यूएस के या फिर बाकी वेस्टर्न नेशंस में रहते हैं, तो उनके सिटीजन के साथ प्रोसिक्यूशन वहाँ लोकली शुरू ना हो जाए, है ना। अगर आप ओपनली रशिया का सपोर्ट करते हैं तो वेस्टर्न नेशंस में आपके सिटीजन के साथ लोग बुरा बर्ताव करना शुरू कर देते हैं ना, है ना। कि तो ये सारी बातें कैलकुलेटिव हैं। इंडिया की अपनी प्रॉब्लम भी है, जो हमें समझनी चाहिए। और है चीज़ें, लेकिन इस तरह के शब्दों का चयन करना ठीक नहीं है ना। दिस इज़ नॉट एरा फॉर एती बात वैलिड थी, मैंने उसकी आंख में आंख डाल के बोला है। ये जो शब्द मिस्टर मोदी ने कहा, मुझे बहुत दुख पहुंचा, है ना, एज ए इंडियन सिटीजन। तो बाकी सारी चीज़ें ठीक है। और रशिया इस बात को कंसिडर करता है कि इंडिया की समस्या क्या है ना। लेकिन हमें अपने पार्टनर का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, है ना, कि हमारे साथ नहीं कौन है इन रियल टर्म्स। जिस तरह नॉर्थ कोरिया ने सपोर्ट किया, नॉर्थ कोरिया ने सपोर्ट किया तो उसने कहा कि ब्रदर कंट्री है ना। अब आप समझिए, जो आपके साथ ब्लड टू ब्लड शेयर करता है, फाइट करता है आपके सॉवरेनिटी के लिए, वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है ना, रादर देन की मेकिंग द स्टेटमेंट ओनली। सो ये बात भी समझनी चाहिए। जिस तरीके से भी रशिया को लोगों ने अबैंडन नहीं किया, है ना, ये बात देखो, रशिया को लोगों ने अबैंडन नहीं किया। ठीक है, इंडिया का उसके साथ होना ही उसके लिए कॉन्फिडेंस की बात थी, है ना। नहीं तो आइसोलेटेड फील करता और फिर बाकी स्टोरीज कुछ और बन जाती। तो इंडिया ने जो जिस तरह बैलेंस किया वो भी वैलिड है, लेकिन हमें ये स्टेटमेंट बुरा लगा था मिस्टर मोदी का। और ये मोहब्बत करना वेस्टर्न नेशंस के साथ, ये बात ठीक नहीं है। और मिस्टर जयशंकर मोहब्बत भी नहीं करते, नहीं, वो जब मौका मिलता है तो सबक भी सिखाते हैं। लेकिन हमें अवेयर होना चाहिए, हमें अपने कॉज के लिए, है ना, और सिस्टमेटिकली अपने आप को ठीक करने की मुझे ज़रूरत है। मैं ऐसा देखता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड। यही मुझे आपसे बात करनी थी।